आखिर जिस समय माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहार में पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 5 लाख नौकरियां मिली बिहार में, वो किसके बाप के पैसे से आई? किसी के बाप के पैसे से नहीं आई सर। बिहार का जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, उससे आई। जरूरत है, आज बुजुर्गों को ये जरूरत है। बहुत से दिक्कतें क्या आ रही है कि बिहार में रोजगार नहीं रहने के चलते उनके बच्चे पलायन कर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं बिहार छोड़ के कहीं बाहर चले जा रहे हैं। अब बिहार में क्या है कि उसके वृद्ध माँ बाप पड़े हुए हैं, अब उनको देखने वाला कोई नहीं है। आम लोग जो होते हैं, जिनके पास जो कभी देखे नहीं पैसा, उनके लिए 2500 बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है, और सरकार बना तो इस सब जरूरी मिलेगा, इसमें कोई शर्त नहीं। जिस तरह से आज रांची में आपने देखा कि आज जो लागू हुआ, तो आज दिए उसी तरह से अगर बैठे तेजस्वी जी तो ये जो वादा पूरा होगा। अगर तेजस्वी जी ने यह घोषणा किया घोषणा पत्र में कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, अब हर स्टेट के मुख्यमंत्री को ये मजबूरी बन गई। कितना दिनों से तेजस्वी जी ने हल्ला किया कि भाई युवाओं को रोजगार दो, नौकरी दो, तो मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? पिताजी कहाँ से लाएंगे? बाप के घर से पैसा लाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि तेजस्वी यादव हर जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं और बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप भी समझते हैं कि तेजस्वी यादव क्या वादा किए हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। हम अभी बोधगया में मौजूद है और आपको दिख रहा होगा कि कुमार सर्वजीत का आवास है और सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। महिलाएं जो हैं वो हजारों की संख्या में तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए हैं और तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं बोधगया। आपसे शुरू करते हैं कि तेजस्वी यादव जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी वादा कर रहे हैं, माई बहन वाला योजना 2500 रुपए, क्या लगता है कि? देखिए, अभी तक तो हमारे जो नेता हुए श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन्होंने जो भी कहा वो करने का काम किया। इसके पूर्व में आप देख लीजिए, इन्होंने कहा था युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी। संजोग हुआ, सरकार में बेईमानी हुई और हमारी सरकार नहीं आई। लेकिन जैसे ही हमारी गठबंधन की सरकार बनी, जब हमारे नेता आए सरकार में, उन्होंने मैक्सिमम 5 लाख नौकरी देने का काम किया अपने 18 महीने के कार्यकाल में। हमारे बोधगया के कृषि मंत्री उस समय थे कुमार सर्वजीत जी, इन्होंने पद सृजित करके बताने का काम किया कि कृषि विभाग में बहुत से ऐसे पद हैं जो सैंक्शन भी हैं लेकिन उस पर नियुक्तियां नहीं हुई। सबसे पहला शुरुआत कृषि विभाग से हुआ और कृषि विभाग से लेकर पर्यटन से लेकर के ग्रामीण कार्य विभाग, तमाम विभागों में नियुक्तियां हुई। आखिर जिस समय माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहार में पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 5 लाख नौकरियां मिली बिहार में, वो किसके बाप के पैसे से आई? किसी के बाप के पैसे से नहीं आई सर। बिहार का जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, उससे आई। ये जानने की जरूरत है। और अभी माई बहन मान योजना, इसमें 2500 रुपये जो है पर प्रति माह, क्योंकि जरूरत है, आज बुजुर्गों को ये जरूरत है। बहुत से दिक्कतें क्या आ रही है कि बिहार में रोजगार नहीं रहने के चलते उनके बच्चे पलायन कर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं बिहार छोड़ के कहीं बाहर, चले जा रहे हैं। अब बिहार में क्या है कि उसके वृद्ध माँ बाप पड़े हुए हैं, अब उनको देखने वाला कोई नहीं है। 400 रुपए ठीक होता है ना? नीतीश जी के हिसाब से ठीक होता है? नहीं, नीतीश जी के आप 400 रुपये को आप कैलकुलेट कर लीजिए 30 दिनों पे कितने आता है? 10 से 12 रुपए पर दिन। 12 रुपए में क्या एक प्लेट भोजन मिल सकता है? पानी भी नहीं मिल सकता। बिस्लेरी बोतल का दाम 20 रुपए है। तो ये नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि किसी को भी कोई चीज दिया जाए तो सम्मान का चीज दिया जाए। आप बताएं कि हर चीज तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं। बिजली के बारे में भी बोले हैं कि किसान जो है वो मेहनत और करेंगे क्योंकि 200 यूनिट फ्री होगा। उम्मीद है आपको तेजस्वी यादव से? बिल्कुल उम्मीद है। आरजेडी की जब गवर्नमेंट थी, हमारी जदयू के साथ थी, और तेजस्वी यादव ने जो वादा किया नौकरी देने का, युवाओं को करीब 4.5 उन्होंने नौकरी दिया, और करीब वो 10 लाख नौकरी दे देते अगर बीच में हमारी सरकार नहीं जाती, अगर नीतीश जी मतलब इधर से उधर पलटी नहीं मारते, तो करीब 10 लाख वो नौकरी दे भी चुके होते। महिलाएं इंतजार कर रही हैं तेजस्वी यादव का, कुछ समय में वो पहुंचेंगे और महिलाओं में एक जोश है, एक उमंग बढ़ चुका है, क्योंकि 2500 आम लोग जो होते हैं, जिनके पास जो कभी देखे नहीं पैसा, उनके लिए 2500 बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है, और सरकार बना तो इस सब जरूरी मिलेगा, इसमें कोई शर्त नहीं। जिस तरह से आज रांची में आपने देखा कि आज जो लागू हुआ, तो आज दिए उसी तरह से अगर बैठे तेजस्वी जी तो ये जो वादा पूरा होगा। इसमें वादा करते हैं जो तेजस्वी जी वो करते हैं, जो करते हैं। युवा सरकार, युवा तेजस्वी, रोजगार तेजस्वी कहा जा रहा है, ये बस नाम के लिए है कि नहीं? उन्होंने तो काम करके दिखाया है। युवाओं के जो आशा था, उम्मीद था, उस पर उन्होंने खरे उतरने का काम किया है।
यह बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल कुमार साथ सर्वजीत जी। ही साथ ये हम कहना चाहते हैं तेजस्वी जी से कि बिहार में 55,000 जन वितरण विक्रेता हैं और उनके कम से कम तो 25 परिवार एक विक्रेता के पास है जी। और 55,000 से 25 से जोड़ दें तो कितने हजार और करोड़ों में चला जाएगा, लाखों में। तो हम चाहते हैं कि वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो उन्होंने 8 सूत्री मांग अपने जन वितरण विक्रेता रखा है, अगर उसको करते हैं तो उनकी सरकार बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कुछ देर में कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं, विधायक हैं। कुछ समय में तेजस्वी यादव जो हैं वो उस जगह पर पधारने वाले हैं जहां महिलाएं फूलों के साथ, एक उमंग के साथ स्वागत करने वाले हैं। भगवान बुद्ध की ये पवित्र धरती है और आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती से पूरी देश और दुनिया में एक संदेश गई है, भाईचारा। मुझे लगता है कि बिहार में भी ये संदेश जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो 90% महिलाएं बिहार में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब अपने पुरुषों पे जी। अगर तेजस्वी जी ने यह घोषणा किया घोषणा पत्र में कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, ये क्यों घोषणा की गई? जब जातीय जनगणना हुई हमारी सरकार में, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जिसको नीतीश जी ने छुपा लिया जी। महिलाएं की आर्थिक स्थिति बिहार में सबसे बदतर। तो जब जातीय जनगणना में ये खुल के निकल गया कि सबसे बदतर स्थिति बिहार की महिलाओं का है, इसलिए 2500 रुपया मानदेय हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को मिलेगा ताकि अपनी रोजगार की व्यवस्था कर सके। अच्छा। तब अपनी गांव से शहर की ओर जा सके। मजदूरी करके और हर रोज शहर जाना तो अब पॉसिबल नहीं था, इसलिए तय हुआ। अब किसान क्या है, देश आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पे गोलियां बरसाई गई, लाठियां चली, धरने में कई हजारों हजार किसान मर गए। ये तो पहली बार हुआ ना। किसान अन्नदाता, अन्नदाता मतलब भगवान। तो अगर कुंभ ऐसे मेले में खरबों रुपया खर्च हो सकता है, तो तेजस्वी जी ने किसानों के लिए अगर कह दिया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को तकलीफ होनी चाहिए। देंगे ना, क्योंकि तेजस्वी यादव से उम्मीद बहुत लोगों को है और जो युवा है खासकर। और मैं आपको बता देता हूं, अन्नदाता हमारे लिए तो ईश्वर किसान है, तो 200 यूनिट उनको बिजली फ्री मिलेगा। देश में एक नई संदेश देने वाला व्यक्ति कौन है? जो रोजगार और नौकरी के बारे में बात युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी, रोजगार। यह संदेश किसने दिया? देश के हर नेता को मजबूर क्यों होना पड़ा? एक ट्रेंड शुरू किया तेजस्वी यादव ने। वही तो मैं कह रहा हूं, देश के हर नेता क्यों परेशान हुए कि तेजस्वी ने कहा है कि युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। अब हर स्टेट के मुख्यमंत्री को ये मजबूरी बन गई। कितना दिनों से तेजस्वी जी ने हल्ला किया कि भाई युवाओं को रोजगार दो, नौकरी दो, तो मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? पिताजी कहाँ से लाएंगे? बाप के घर से पैसा लाएगा। आज उनके गठबंधन के लोग पता नहीं किस मुंह से कहते हैं कि नीतीश जी ने दिया। अरे उन्होंने तो कह दिया था कि अपना बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। कोई नैतिक अधिकार नहीं उन लोगों को बोलने। अभी भी तड़प रहे हैं बिहार के युवा जो है, वो तड़प रहे हैं कि हमारा भला कब होगा। देखिए, हर हालत में बिहार के युवाओं को परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन लाएगा, बिहार का हर घर का एक नौजवान लड़का नौकरी में होगा। पक्का है? पक्का है। चलिए, तेजस्वी यादव बस कुछ समय में पहुंचने वाले बोध गया और आप अच्छे से जानते हैं कि हम वो भी चीज दिखाएंगे। और तेजस्वी यादव जब मुलाकात करेंगे हमसे, जब मिलेंगे, तो उनसे सवाल बहुत करना है, बाकी है। माई बहन वाला योजना जो है 2500, उसमें क्या बोला कुमार सर्वजीत ने और उनके आवाज पर हम मौजूद है, किस तरह से बाकी लोगों ने कहा, वो आपने सुन लिया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि तेजस्वी यादव से क्या सवाल करना बाकी है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।